दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार ने सदन में जवाब दे दिया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जो रिक्त पदों का आंकड़ा है उसको समझा दिया गया है और शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है इस पर भी योगी सरकार ने जवाब दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्नकाल के दौरान सदन में ये प्रश्न उठाया गया था और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर। प्रश्न क्या था 74 नंबर का कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान समय में बच्चों और नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या 1,28,60,939 है और नियमित अध्यापकों की जो संख्या है वो 3,32,734 है। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो कुल यहाँ पर जो छात्र हैं 52,53,772 हैं और नियमित अध्यापक हैं 1,20,860। तो अब अगला क्वेश्चन था कि क्या सरकार बताएगी कि आरटीई अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है या नहीं। तो जवाब में 30 अप्रैल 2022 की जो छात्र संख्या है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 है और शिक्षक 3,32,734 हैं। तो छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो 38:1 है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं छात्र शिक्षक अनुपात तो गड़बड़ है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उसको समझाया कुछ ऐसे कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र 1,47,766 हैं और इनको सम्मिलित कर लेंगे जो छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है। तो मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई रही शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा ना देने की, चूंकि उन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया था और आरटीई का जो एक्ट है वो यही कहता है कि कोई भी टीचर अगर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाएगा तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी में टेट जरूर होना चाहिए, उसको टेट पास करना अनिवार्य है। मैक्सिमम आप सुपर टेट लो, अल्ट्रा टेट लो, उसकी बात अलग हो जाती है। तो भाई जब शिक्षा मित्रों को इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था क्योंकि वो टीटी पास नहीं थे और उनके सहायक अध्यापक पद को समाप्त करते हुए शिक्षा मित्र कह दिया गया। तो भाई जब शिक्षा मित्र हैं तो इनको आप शिक्षक क्यों मान रहे हैं। अगर शिक्षक मान रहे हैं तो इनको इनका मानक के अनुसार जो वेतन है वो देना चाहिए और शिक्षा मित्रों की यही मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हमें शिक्षकों के रूप में तो काउंट किया जाता है लेकिन शिक्षकों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मानक के अनुसार 26:1 का रेशियो बता दिया, जो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 30:1 के अनुसार 38:1 का यहाँ पर मानक है और जिसके आधार पर यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अनुसार मानक पूर्ण है, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती का कोई जिक्र नहीं होगा। अब 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन्होंने बताया और जो अनुपात है 43:1 का है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 27,000 अनुदेशकों को काउंट कर लिया तो 35:1 का मानक हो गया। तो यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का उक्तवत जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों हाँ में ये उक्तवत इन्होंने रिप्लाई कर दिया है, मतलब कि साफ है कि यहाँ से जो प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती की बात है वो पूरी सिरे से नकार दी गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये छात्र शिक्षक अनुपात कहने मात्र से पूर्ण नहीं हो जाएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों पर यहाँ पर हलफनामा भी दिया गया है। तो वो कहाँ गया। और जो कोविड काल में शिक्षकों की मृत्यु हुई कही बहुत सारी, और साथ ही साथ कोविड काल के दौरान 2 साल में 10,000 के रेशियो से भी माने तो यहाँ पर रिटायरमेंट हो गए हैं और 2019 के बाद से भर्ती नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब
हर एक डीएलएड बीएड का छात्र चाहता है, लेकिन यहाँ पर सदन में तो ये चीज़ स्पष्ट है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर सरकार का कोई प्लान नहीं है और वो छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन मानकर चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो राह है, जो डगर है, वो काफ़ी कठिन समझ में आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।